अमाल 15 बाब पहली आयत से 41 आयत तक, सफ़ा नंबर 123, 124 और 125। अमाल 15 बाब पहली आयत से 41 आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है। फिर बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने यह ठहराया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसला के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रजू लाने का बयान करते हुए फनीके और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। जब यरूशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और रसूल और बुजुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी मार्फत किया था। मगर फरीसियों के फ़िरका में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज़ ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना ज़रूर है। बस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूल को देकर उनकी गवाही दी और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क न रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के फजल ही से निजात पाएंगे उसी तरह हम भी पाएंगे। फिर सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजीब काम जाहिर किए। जब वो खामोश हुए तो याकूब कहने लगा कि ऐ भाइयों, मेरी सुनो। शिमाउन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले, और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं। चुनाचे लिखा है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं हम उनको तकलीफ़ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज़ करें, क्योंकि कदीम ज़माना से हर शहर में मूसा की तौरात की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सबत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सेलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे और इनके हाथ ये लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुँचे, क्योंकि हमने सुना है कि बाज़ ने हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था वहाँ जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उलट दिया। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाज़ चुने हुए आदमियों को अपने अजीज़ों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं।
चुनाचे हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, वो यही बातें ज़ुबानी भी बयान करेंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स ने हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ न डालें कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज़ करो। अगर तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वा सलाम। बस वो रुखसत होकर अंताकिया में पहुँचे और जमायत को इकट्ठा करके ख़त दे दिया। वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए और यहूदा और सिलास ने, जो खुद भी नबी थे, भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। वो चंद रोज़ रहकर और भाइयों से सलामती की दुआ लेकर अपने भेजने वालों के पास रुखसत कर दिए गए। लेकिन सिलास को वहाँ रहना अच्छा लगा, मगर पौलुस और बरनबास अंताकिया ही में रहे और बहुत से और लोगों के साथ खुदावंद का कलाम सिखाते और उसकी मुनादी करते रहे। चंद रोज़ बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को, जो मरकस कहलाता है, अपने साथ ले चलें। मगर पौलुस ने ये मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था, उसको हमरा ले चलें। बस उनमें ऐसी तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए और बरनबास मरकस को लेकर जहाज़ पर कुप्रुस को रवाना हुआ, मगर पौलुस ने सिलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फजल के सुपुर्द होकर रवाना हुआ और कलीसियाओं को मजबूत करता हुआ सूरिया और किलिकिया से गुजरा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबको हमेशा हासिल होता रहे। आमीन।